स्नाइडेरियनों का जीवन चक्र आमतौर पर पीढ़ियों के अदल बदल से जुड़ा होता है, जिसमें एक पॉलिप पीढ़ी एक मेडूसा पीढ़ी के साथ बारी बारी से आती है। पॉलिप, जो आमतौर पर स्थिर रहते हैं, अलैंगिक कलीकरण के माध्यम से गतिशील मेडूसा उत्पन्न करते हैं। मेडूसा स्वतंत्र रूप से तैरने वाले शिकारी होते हैं। वे लैंगिक प्रजनन के माध्यम से पॉलिप की एक नई पीढ़ी उत्पन्न करते हैं। मेडूसा रूपी स्नाइडेरियन जीवों को जेलीफिश कहा जाता है। अपने भ्रूणीय विकास के दौरान स्नाइडेरियन दो अंकुर परतें बनाते हैं, एक बाहरी परत जिसे एंडोडर्म कहा जाता है और एक भीतरी परत जिसे एक्टोडर्म कहा जाता है। यानी इनमें अभी तक मध्य अंकुर परत या मेसोडर्म नहीं होती है। ये दोनों अंकुर परतें बाहरी और भीतरी शरीर की परतों में विकसित हो जाती हैं, यानी एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस में। इन परतों को एक जेली जैसी मध्य परत, जिसे मेसोग्लिया कहा जाता है, जोड़ती है। भीतरी परत में ग्रंथि कोशिकाएं होती हैं, जो पाचक एंजाइम्स स्रावित करती हैं, जो पाचन प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। पाचन कोशिकाएं आंशिक रूप से पचे हुए पदार्थों को अवशोषित करती हैं और उनका पाचन पूरा करती है। यानी स्नाइडेरिया में दोनों अंतःकोशिकीय और बहिर्कोशिकीय पाचन मौजूद होते हैं। एपिडर्मिस में एपिथेलियो मांसपेशीय कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं का लंबा आधार संकुचनशील प्रोटीन तंतुओं से बना होता है, जो जेलीफिश को गतिशीलता प्रदान करता है। न्यूरॉन्स एपिथेलियो मांसपेशीय कोशिकाओं के संकुचन को विद्युत संकेतों के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। न्यूरॉन्स एक प्रसारित तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं पूरे जीव में बिना किसी उन्नत तंत्रिका केंद्र के वितरित होती हैं, जिनके माध्यम से गैंग्लिया हो सकते हैं। स्नाइडोसाइट्स में एक विष होता है जिसे शिकार में प्रविष्ट किया जाता है। जैसे ही शिकार स्नाइडोसाइट के सिलिरी रिसेप्टर्स को छूता है, यह सक्रिय हो जाता है। इस प्रकार किवाड़नुमा ढक्कन खुल जाता है। निडोसिल शिकार की शरीर सतह में प्रवेश करता है और छोड़ी गई धागा घाव में विष इंजेक्ट कर देता है। यह प्रक्रिया 1 माइक्रोसेकंड से भी कम समय में होती है। जेलीफिश अपने शिकार को गैस्ट्रिक कैविटी में ले जाने के लिए अपनी ओरल आर्म का उपयोग करती है। जेलीफिश इंसानों के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। सबसे खतरनाक जेलीफिश बॉक्स जेलीफिश है, जिसे हर साल लगभग 100 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार माना जाता है।